गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और डेली करंट अफेयर से आपको आपकी तैयारी में बेहतर लग रहा होगा। और आपसे अनुरोध है कि अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह करें ताकि उनको भी डेली करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो ये फिनलैंड बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की प्रतिष्ठा और सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देश हैं। फिनलैंड पहले में, डेनमार्क दूसरा, स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 139वां है और इसे जारी करता है संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। ठीक है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन। टॉप 5 सूचकांक देखें तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु शहर शीर्ष पर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2021 में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर रहा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे देश शीर्ष पे है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में सिंगापुर देश शीर्ष पर है। नीदरलैंड के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने? तो मार्क रुट्टे। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी एम्स्टर्डम है। यूरो करेंसी है। मार्क रुट्टे प्रधानमंत्री नीदरलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी नीदरलैंड के द हेग में है। नीदरलैंड की सबसे लंबी नदी राइन है। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और गुयाना के नए प्रधानमंत्री हैं मार्क एंथनी फिलिप्स। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया जाएगा? तो इसका यह 6ठा संस्करण है। ठीक है। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की 6ठी बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। फोरम में महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में योगदान करने वाले प्रमुख मुद्दों और मुद्दों के साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने पर चर्चा की गई है। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो फ्रांस देश की सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम UK देश में होगा और रमेश पोखरियाल निशंक ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एजुकॉन 2020 का उद्घाटन किया। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 में के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इन्होंने किया है। ठीक है। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 में रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपलचेज में किस खिलाड़ी को नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये अविनाश सावले ने। ठीक। भारतीय एथलीट अविनाश सावले ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टेबल चेज स्पर्धा में 8:20.20 यानी 8 मिनट 20 सेकंड से 20 माइक्रो सेकंड के समय के साथ एक नया
राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ अविनाश ने दोहा में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में 8:21 यानी 21.37 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। आगामी खेल प्रतियोगिता देखे तो 2021 में होने वाले 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाला 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल ये भी चीन में होगा। और 2021 में होने वाला 16वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस वर्ष 2013 से हर साल दुनिया भर में खुशी के महोत्सव को समझने हेतु मनाया जाता है। दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रसन्नता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 का थीम है शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों। और याद रखें 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी। इंडियाज पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चर रेवोल्यूशन, यह पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो ये संजय बारू ने लिखी है। अन्य बुक देखें तो जंगलनामा है, अमिताभ घोष की किताब है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव द्वारा लिखा है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, यह पुस्तक है भालचंद मांगेकर की। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड, ये पुस्तक है बराक ओबामा की। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को किस देश की वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये पाकिस्तान का। ठीक, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री है इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। हाउस स्पैरो और अन्य आम पक्षियों को शहरी वातावरण और उनकी आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। पिछले कुछ समय में गौरैया की संख्या में काफ़ी कमी आई है। विश्व के कई देशों में गौरैया पाई जाती है। यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 2021 का थीम है इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। इकोसिस एक्शन फाउंडेशन। ठीक, न्यू ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अंजिंक्य रहाणे। ठीक है, एक छोटे व्यवसायियों के लिए ऋण देने वाली कंपनी न्यू ग्रोथ की क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अंजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो फिट इंडिया मूवमेंट में कुलदीप हांडू है, आरोग्य सेतु के अजय देवगन, मेक इन इंडिया के पिरूज खम्बाटा और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं नरेंद्र मोदी। अफ्रीका में के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये विराट चंद्र। तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले 7 वर्षीय विराट चंद्र ने किलिमंजारो को फतह किया है और ऐसा करने वाले वे विश्व के सबसे कम उम्र के युवा बने हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मानसिफ, एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, ये पर्वत संबंधी अन्य प्रश्न है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्कियुस्को और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ओजस डेल सैलाडो। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक छोटी सी जानकारी, उत्तराखंड को 3 भागों में बांटने की बात कही है, जिसमें से गढ़वाल, गैरसैंण और कुमाऊं तीनों मंडल बनेंगे। ठीक, अब ये सिर्फ घोषणा की थी, बट इसकी कोई सरोकार नहीं है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किनको जो लेके बनाया था, तो ये यहाँ पर है रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर को लेके गैरसैंण बनाने की बात की है। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।